अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, क्या हाल चाल है आपका? लो बेटा, कल आपने पढ़ा था इंस्पायरेशन यानी हवा को अंदर ले जाने का मैकेनिज़्म। आज हम पढ़ेंगे एक्सलेशन या एक्सपायरेशन, हवा को बाहर निकालने का मैकेनिज़्म। ये इन्हेलेशन के उलट होना है, क्योंकि इन्हेलेशन में आपको याद होगा कि जब हवा बाहर से अंदर जाती है तो इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे आपकी रिब्स बाहर आ जाती है, डायाफ्राम अंदर को होता है और रिब्स बाहर आ जाती हैं, जिससे फेफड़ों के लिए जगह खुली हो जाती है। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा? आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट इन एक्सलेशन। हवा बाहर निकाली जाती है। जैसे ही हवा बाहर निकलनी होती है तो क्या होता है कि जो रिब के मसल हैं, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे और पसलियां बाहर आ गई थी, अब वो रिब के मसल रिलैक्स होंगे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाएंगी, जिससे पसलियां जो बाहर चली जाती हैं ये भी अंदर की तरफ आएंगी। तो रिब के मसल बाहर की तरफ जाएंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स, और पसलियां अंदर की तरफ आएंगी। जैसे ही पसलियां अंदर की तरफ आएंगी तो चेस्ट की जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, इसका खला कम हो जाएगा और पसलियां फेफड़ों पर दबाव डालेंगी, जिससे फेफड़ों में मौजूद हवा बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटे, ये तो हो गया पहला पैरा। अब अगले दोनों पैराज के अंदर वो आपको थोड़ी सी डिटेल देगा। ये वजाहत है, ये जस्ट बताया गया है कि हवा ब्रेन को कैसे पता चलता है कि ऑक्सीजन लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, क्योंकि फेफड़ों से काम तो सारा ब्रेन नहीं लेना होता है ना। तो ब्रेन को पता होता है कि कब हवा अंदर लेनी है और कब हवा बाहर देनी है। इसकी वजह होती है बेटा, ब्रेन में एक सेंटर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हसास होता है। तो ब्लड जब आपकी बॉडी में से होकर ब्रेन में जाता है और ब्रेन के उस सेंटर तक पहुंचता है, तो उस सेंटर में सेंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को देखने की। अगर तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो ब्रेन फौरी तौर पे लंग्स को ऑर्डर देता है कि वो हवा को खींचें, जिससे ऑक्सीजन अंदर आए। ठीक है, और रेस्पिरेशन का अमल हो, और जैसे ही वो अमल होता है CH बॉन्ड टूटते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, और जिसके नतीजे में हमें खुराक के ज़रिए से एनर्जी मिलती है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चली जाती है। जैसे ही ब्लड में जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड दिमाग के उस सेंटर तक पहुंचती है, तो दिमाग का सेंटर फौरी एक ऑर्डर देता है कि फेफड़े सुकड़ें और हवा बाहर निकले, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल खून में से कम हो सके। तो ब्रेन का वो सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हसास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो सांस खींचने को कहता है ब्रेन, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा हो तो सांस बाहर निकालने को कहता है। ठीक है जी, तो ये बहरहाल मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, पढ़ना आपने इसको आगे खुद ही है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।